जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज अपने गृहनगर बस्ती में आया, जो कि गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली है। एंड फॉर्चुनेटली मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ। एंड अभी गांव में आया हूँ, तो गांव की लाइफ है। सबसे पहले तो बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। दूसरा, अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अब काम की बात कर लेते हैं। आज की मार्केट की अगर हम एनालिसिस करें तो आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी आने के बाद में जो शशिकांत दास जी ने एक लाइन में जो स्टेटमेंट दिया है, उस एक लाइन को अगर हम पहचाने, उन्होंने ये बोला है कि हम ग्रोथ और महंगाई दोनों को, मतलब अगर मैं उसको आसान भाषा में एनालाइज करूं कि देश की तरक्की और प्लस लोगों का जनहित, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये करेंगे। बट साहब, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि महंगाई से जनता त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग मेरी शब्दावली को पहुंचा सकें, तो ये गवर्नमेंट के पास जरूर पहुंचाने की कोशिश करें कि आज के टाइम पर जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार महंगाई की तरफ जरूर ध्यान दे। मैं भी एक आम आदमी हूं, आम आदमी की फरियाद है और आप लोगों की तरफ से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई पर जरूर ध्यान दें। तरक्की तो ठीक है, तरक्की भी जरूरी है, बट लोगों की, सरकार का काम है चेतना। सरकार कैसे चेतेगी वो आप जानो, आप तो सरकार हो। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा। चलिए अब अगली बात करते हैं कि शशिकांत दास जी ने एक तो ये शब्द कहे कि महंगाई और दोनों के बीच में हम कॉम्बिनेशन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार ही आरबीआई क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आज के टाइम पर एक्ट करती है, जबकि बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है। बट मैं नहीं मानता इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां होती हैं। सरकार के हाथ में सबसे बड़ी चाबुक है और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार है तो सरकार है, ताकि कोई भी निरंकुश ना हो सके। ओके, अभी आप देखिए, मैंने कई बार बोला था कि मार्केट का जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर वर्ड, आप इसको माने चाहे ना माने कि बैरोमीटर कहां पे यूज होता है आप भी जानते हैं, बट मार्केट का बैरोमीटर क्या है, मेरे बोलने का मतलब है मार्केट का बैरोमीटर है एक चीज है जो कि है एफआईआई का एक्शन। अब आज का वीडियो बनाने का मेरा लेट ये मकसद है कि मैं देख लूं कि हाँ भाई एफआईआई ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि मैं गांव में हूं तो उतना ज्यादा दिन में टच में नहीं रह रहा हूं। कई सारी चीजें मेरे को ये है, लेकिन शाम को मैंने स्टडी किया, उसके बाद में आप लोगों को कोई चीज परोसता हूं। तो तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास बाइंग आज भी एफआईआई ने किया है। मीन्स क्या है, सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है और वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि मई की जो सरकार है ना, जो सेमीफाइनल इन्होंने 3 स्टेट को जीत करके और जो सेमीफाइनल इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो फाइनल के विनर बीजेपी ही है, ऐसा कि एफआईआई मान रही है। फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज को मान रहे हैं। आज भी उन्होंने 4000 करोड़ की बाइंग करी है और इस चीज से आप भी निर्णय नहीं कर सकते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट आती है, सपोज करो, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में मतलब किसी का मतलब क्या बोलते हैं, एक टाइप से जो उनका मतलब वो लेकर के क्या बोलते हैं कि मैं किसी पार्टी का हूं करके, ये मेरा एम नहीं है। लेकिन चाहे मेरी तरफ से कांग्रेस आए, चाहे मेरी तरफ से बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, हमें किससे मतलब है? अपने प्रॉफिट से मतलब। हमें किससे मतलब है? देश की तरक्की से मतलब है। हमें किससे मतलब है? जो कि आम जनता का जनहित हो रहा हो, उससे मतलब है। भाई देखो, सरकार में जो मेहनत करेगा, जो सरकार में है उनका काम है, वो पॉलिटिशियंस काम है, वो नेताओं का काम है। हमारा आपका काम नहीं है। हमारा आपका काम यह है कि भैया हो, हमने अपनी गाड़ी कमाई का, हमने अपने खून पसीने की कमाई का 100 रुपया 50 रुपया आपको अगर दिया है, आपके पास हमने किया है, हमने रिस्क लिया है, हमने जोखिम लिया है, तो उसके मुताबिक हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, हमें गेन क्या मिल रहा है। एक्चुअली हमें मतलब भी उससे होना चाहिए। एज इन्वेस्टर हमें मतलब किस चीज से होना चाहिए? इसी चीज से होना चाहिए। अब बाकी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। और मैंने दसियों बार आपको बता दिया है, एफआईआई का ही एक्शन हर चीज का मायने रखता है। 50 वीडियोज आप देख लो, फंड का प्रमोशन आ रहा है, एपीओ का प्रमोशन आ रहा है, एनएफपी का प्रमोशन आ रहा है, लेकिन नहीं, मेरा कोई भी वो सिस्टम नहीं है, मेरा कोई भी वो मनसा ही नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट करूं या किसी के बारे में फेवर लेकर के चलूं। नो, इट इज नॉट माई जॉब।
ठीक है, मेरा जॉब ये है कि हाँ, जो मेरे आम इन्वेस्टर हैं, जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। अब रही बात, एक चीज मैं आप लोगों को आज सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज मैं अपने गृहनगर में हूं। मैं खाली दो चीजों के मूव को ट्रैक करता हूं। सबसे पहला, शाम को देखता हूं कि भैया बीटीसी का मूव कहां पे है। आज के टाइम पर देख लो, बीटीसी $44,000 को क्रॉस कर रही है। अब 15,000 से लेकर के $44,000 को बीटीसी क्रॉस कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का एसेट है। एक तो उसको आप ट्रैक कर लो। अगर बीटीसी डाउन जा रही है, कल के दिन आप लमसम का प्लान कर लो, अगर छोटा मोटा आपको करना है तो। और एफआईआई का एक्शन देख लो। अगर एफआईआई सेलिंग कर रही है, ह्यूज सेलिंग उनकी हो रही, डीआईआई से मतलब ही मत रखो यार। डीआईआई के पास आपका पैसा जा रहा है, उनकी मजबूरी है, सेबी की चाबुक है उनके पास, उनको इन्वेस्ट करना है, उनको अगले दिन मार्केट में लगाना है। वो एक लिमिट जो उनकी तय करी हुई है, सेबी की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक वो अपने पास पैसा होल्ड कर सकते हैं। बट एफआईआई के ऊपर ऐसी मजबूरी नहीं है। दूसरा, बीटीसी को ट्रैक कर लो, और अगले दिन आपको लगता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर बीटीसी डाउन हो रही है, एफआईआई कंटिन्यूअस सेलिंग कर रही है, उस समय आप अपनी पोजीशन बना लो। कौन है माइकल लाल जो कि आपको ये रोक दे कि आप अपनी प्रॉफिट ना कमा सको? मतलब ही नहीं है यार। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो कि मैं इनको जो ट्रैक कर रहा हूं बीटीसी को, और इसको ट्रैक करके उसके बाद में जयराम जी की कर दो। यही होता है सही तरीके से राइट टाइम पर राइट एक्शन एंड राइट रिप्लाई। अगर आप ये करना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। फंड एक्स हो, फंड वाई हो, फंड जेड हो, आप अपने एज के मुताबिक, जो मैंने 10 बार आपको बताया हुआ है, आप अपने एज के मुताबिक कितना रिस्क ले सकते हो, उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है। उसके अनुसार आप अपना रिस्क लें, अपना फंड तय करें, खुद के फंड को आप तय करें, किसी के बहकावे में ना आए। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है। आज भी आप देख लो, मैं आज 4 दिन से बोल रहा हूं, एफआईआई का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। कल एक छोटी सी सेलिंग हुई थी, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बोला नहीं लोगों को डाउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना दिमाग है। नहीं, वो यार